Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to my channel Infinity Learning. So today what we are gonna study? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? So yes, today we are gonna study components of business. Components of business इसमें कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में. So that is economic activities. Economic activities होती क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं आज हम वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं एंड एक्सचेंज एक्सचेंज का मतलब क्या होता है सो यस विल स्टडी इन दिस वीडियो ईच एंड एवरीथिंग so now, business model. Not today, but in future, we'll study all this. That is investment, marketing, partner, strategy, development, revenue, process, communication, plan, growth, teamwork, vision, people, finance, goal, solution, and again investment. हम सब पढ़ेंगे एंड आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स डोंट वरी बहुत ज़्यादा है बट स्टिल वी विल वर्क हार्ड टुगेदर एंड क्लियर ईच एंड एवरी डाउट सो बिजनेस जब आप बिजनेस वर्ड सुनते हो तो क्या आता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है बिजनेस होता क्या है अरे हर एक बिजनेस मैन हो या बिजनेस वुमैन हो हमेशा बिजी रहते हैं सो यस द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी दैट मीन द बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी बिजनेस का मतलब होता है बिजी business includes all activities like production, consumption, exchange and distribution. आगे आने वाली चीजों में हम डिस्कस करेंगे ये सब we meet many of requirements from the shopkeeper. अगर हमें कुछ भी चाहिए कुछ भी चाहे वो आपका पेन हो पेंसिल हो पेपर हो कुछ भी हर एक चीज आपको शॉप में मिलती है राइट और वो शॉपकीपर कहाँ से लाते होंगे वो शॉपकीपर होलसेलर से लाते हैं और वो होलसेलर कहाँ से लाते हैं मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है मैन्युफैक्चरर है क्या सो मैन्युफैक्चरर एक जगह है जैसे कि फैक्ट्रीज को भी मैन्युफैक्चरर प्लेस बोल सकते हैं जैसे फैक्ट्रीज को भी मैन्युफैक्चरर प्लेस बोलते हैं तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है एक रॉ मटेरियल को एक कन्वर्ट करके एक यूजफुल चीज बनाई जाती है जैसे कि अगर आपके पास कॉटन है फैक्ट्री में उस कॉटन के कॉटन क्लोथ्स बनते हैं तो उसे हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरर जहाँ पे एक रॉ मटेरियल को एक यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है तो हाँ ये सब तो हमें चाहिए अगर इफ यू वांट समथिंग विच एक्चुअली सेटिस्फाई योर वांट्स बाय द वे सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है बिजनेस में सेटिस्फाई होता क्या है प्लीज कमेंट मी कि सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है विच एक्चुअली सेटिस्फाई अ कंज्यूमर ओके तो हाँ द शॉपकीपर द होलसेलर द मैन्युफैक्चरर डूइंग बिजनेस अच्छा तो अब शॉपकीपर को कुछ भी चाहिए तो वो होलसेलर के पास जाएगा होलसेलर के पास अगर चीजें नहीं होंगी तो वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा मैन्युफैक्चरर होलसेलर को तो दे देगा जो भी उसे चाहिए वो दे देगा पर वो अपना प्रॉफिट ऐड करके उसे बेचेगा राइट सो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर बिजनेस होता है यहाँ पे हर एक आदमी को हम बिजनेस मैन बोलेंगे अगर औरत है तो बिजनेस वुमैन बोलेंगे सो एक क्वेश्चन क्या आपको मालूम है इंडिया की बेस्ट बिजनेस वुमेन कौन है नहीं तो प्लीज कमेंट मी हाँ तो प्लीज कमेंट मी बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अरे बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होता है which is related with the continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human wants अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है पहले वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है जो कंजम्पशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पर प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होता है किस चीज का गुड्स एंड सर्विसेज का जो ह्यूमन को सेटिस्फाई करते ऑब्वियसली बिजनेस होगा ना इकोनॉमिक एक्टिविटी
क्योंकि अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो वहां पर एक्सचेंज तो प्लेस लेगा ही। अगर एक्सचेंज है तो बिजनेस में प्रोडक्शन तो होता ही होगा। जब वो प्रोडक्शन होता होगा तो कुछ रॉ मटेरियल्स उन्हें चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल्स वो बाहर से खरीदेंगे। तो वहां पे कंजम्पशन भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, एक्सचेंज भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो इसीलिए बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है, चले पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स, हमारे पास बहुत सारे वांट्स है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी, हमें सब चाहिए। वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी वांट एवरीथिंग। टू सेटिस्फाई आवर वांट्स वी नीड गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज आपको चाहिए तो उसे हम गुड्स बोलेंगे। गुड्स किसे बोलेंगे? जो चीज आप खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स को गुड्स बोलेंगे, राइट। टू सेटिस्फाई आवर वांट्स वी नीड गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चीज क्या है? वो चीज गुड्स है। तो आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज लोगे, एंड वो सर्विसेज लेने के लिए आप कुछ प्रोवाइड करोगे, दैट इज कॉल्ड एज मनी। गुड्स एंड प्रोडक्शन बाय एक्सचेंज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको गुड्स चाहिए तो वो कहाँ से आते हैं? गुड्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? अगर आपको रॉ मटेरियल, ओके, एक बिजनेस अगर एक रॉ मटेरियल भी खरीदता है तो कहाँ से खरीदेगा? जो एग्रीकल्चर हो, या फिर जो फार्मर है, या फिर जो रॉ मटेरियल सेल करते हैं उनके पास जाएंगे। वो कहाँ से लाते होंगे? ऑब्वियसली अगर वो कॉटन है तो कॉटन क्रॉप से लाएंगे, राइट। अगर वो इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को तो खरीदना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री क्या करेगी? इंडस्ट्री जाकर एक शॉप से खरीदी कि मुझे ऐसा ऐसा मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, तो वहां से खरीद कर वो कन्वर्ट कर एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाती है, राइट। सो दैट इज व्हाट। अगर एक फार्मर एग्रीकल्चर करना छोड़ दे, विल यू बी एबल टू बाय आशीर्वाद आटा? बहुत सारे ब्रांड है, आशीर्वाद हैं, बहुत सारे आटा के बहुत सारे ब्रांड है। तो आपको क्या लगता है, आशीर्वाद आपको गेहूं आई मीन आटा प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर, जो फार्मर एग्रीकल्चर करते हैं, उन्होंने स्टॉप कर दिया है। दे आर जस्ट लाइक कि नहीं, हमें नहीं करना है तो हमें नहीं मिलेगा। जब हमें रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो आप जो यूजफुल प्रोडक्ट्स जो कन्वर्ट होता है एक यूजफुल प्रोडक्ट में, तो वो कैसे खरीदोगे आप? सो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। वी रिक्वायर मैनी सर्विसेज ऑल्सो, सिर्फ गुड्स नहीं काफी है, हमें बहुत सारे सर्विसेज चाहिए। अभी का देख लें, अभी अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि अगर आपको पिज्जा रखते हैं, पिज्जा हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, या जस्ट लाइक आप बैठे बैठे घर से ऑर्डर करते हो एंड आपको डिलीवरी हो जाती है, राइट। सो दिस इज दिस सर्विस। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बीमार हैं या फिर कोई भी बीमार है, इफ ही और शी इज नॉट एबल टू गो फॉर अ शॉप एंड बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो क्या करेंगे? दे विल ऑर्डर, राइट। तो वो सर्विसेज भी हमें चाहिए, किसी इमरजेंसी में भी सर्विसेज चाहिए। सिर्फ गुड्स इज नॉट एनफ, वी वांट सर्विसेज आल्सो, राइट। The activities which are concerned with the production and exchange of goods and services is called as economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसे बोलेंगे? हम इकोनॉमिक एक्टिविटी उन एक्टिविटीज को बोलेंगे जहां पर प्रोडक्शन होता हो। जहां प्रोडक्शन का मतलब क्या है? यूजफुल प्रोडक्ट, सॉरी, रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जब आप एक गुड्स को बेचते हो किसी को एंड इन रिटर्न यू गेट मनी, उसे हम एक्सचेंज बोलेंगे, ओके। यहाँ पर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज हो रहा है, किस चीज का? गुड्स एंड सर्विस का, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन अलग अलग हैं, पढ़ते हैं क्या है। हमने पढ़ा कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन भी होता है, कंजम्पशन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, तो चलता है, उसे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट को कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? प्रोफेशन को कैसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? आइए चलिए पढ़ते हैं।
So, types of economic activities can be classified into three types. They are business, profession and employment. Business, it is mainly concerned with the production and exchange of goods and services. बिजनेस में क्या है, अगर बिजनेस में क्या है, अगर प्रोडक्शन और एक्सचेंज नहीं है तो क्या आपको लगता है कि बिजनेस चलेगा? वो बिजनेस ही क्या बिजनेस जिसमें कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। अगर ये चीज नहीं है तो वो बिजनेस कैसे, राइट? अब आता है प्रोफेशन। सो प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो सकता है? सो या इट इज मेनली कंसर्न विद स्पेशलाइजेशन, टेक्निकल एंड पर्सनल सर्विसेज। दैट मीन अगर एक टीचर आपको पढ़ा रही है, दैट मीन शी इज टीचिंग इन अ स्कूल, इन रिटर्न शी इज गेटिंग सैलरी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। यहाँ पर एक टीचर अपना सर्विस दे रही है और इन रिटर्न शी इज अर्निंग हर सैलरी, शी इज गेटिंग हर सैलरी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड हैज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहाँ पर एक्सचेंज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब होता हो, वो एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। सो नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट कैसे है इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो इट इज द वर्क अंडरटेकन by the people under an employer for salary or wages. Now let us keep an example. Imagine you guys are a CEO or you guys are a manager. Imagine, अब आप क्या करोगे अगर आपके अंडर जब लेबर्स काम कर रहे हैं, आप बोलोगे लेबर्स को कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। आफ्टर दैट दे विल, वो जो काम करेंगे दैट विल बी कॉल्ड हैज सर्विस। वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन रिटर्न यू आर पेइंग देम सैलरी और वेजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है। सो employment is also known as economic activities. सो अब ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर क्या दिखा रहा है? इस पिक्चर में एक इंसान प्रोडक्ट खरीद रहा है, दैट मीन वो प्रोडक्ट ले रहा है जो उसे सेटिस्फाई कर रहा है। इन रिटर्न ही इज पेइंग मनी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो इस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अब देखते हैं एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड हैज एक्सचेंज। अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो एक कंज्यूमर को, तो इन रिटर्न यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एक्सचेंज बोलेंगे। सो exchange is the connecting link between the production and consumption. तो एक्सचेंज क्या कर रहा है, एक्सचेंज यहाँ पर लिंक है किसके बीच में, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के। अब एक बिजनेस कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऑब्वियसली सेल करेगा। जब वो सेल कर रहा है तो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम भी तो करेगा, राइट? जब एक चीज प्रोड्यूस कर कर आप बेचते हो, एक कंज्यूमर उसे खरीदते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, दैट क्रिएट्स अ लिंक। उस लिंक को हम एक्सचेंज बोलते हैं। सो एक्सचेंज इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नाउ कम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, the producer take into the consideration of price, advertisement, market study, transportation, storage of goods, etc. तो जब एक प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो पहले उसे क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब क्या क्या चीज उसके दिमाग में रहनी चाहिए एक पर्टिकुलर गुड्स प्रोड्यूस करते वक्त, क्या क्या होनी चाहिए? पहला, प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक परफ्यूम्स की कंपनी है, उस परफ्यूम का प्राइस आप चेक करोगे, कहीं आपका प्राइस ज्यादा हाई है। अगर हाई है तो कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे, दे विल बी जस्ट लाइक आई एम गेटिंग इन अ चीप वन, सो आई विल गो एंड बाय फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप, बाय फ्रॉम यू। तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरे प्राइसेस भी देखने पड़ेंगे। प्राइस ऐसा सेट करें कि एक कंज्यूमर अफोर्ड कर पाए एंड ही शुड गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर प्रोडक्ट।
नेक्स्ट कम एडवर्टाइजमेंट। हाँ, प्राइस हो गया, अब एडवर्टाइजमेंट की बारी आती है। एडवर्टाइजमेंट आप पेपर्स के थ्रू कर सकते हो, शॉर्ट्स के थ्रू कर सकते हो, आजकल तो यूट्यूब में बहुत शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो उन शॉर्ट्स के थ्रू कर सकते हो। और यू कैन गिव पैम्पलेट्स टू एवरीवन, न्यूज़पेपर्स, बहुत अलग अलग चीजें हैं एडवर्टाइजमेंट करने की। आप वो करेंगे कि लोग आपके प्रोडक्ट को जाने, आकर खरीदे, राइट। उसके बाद आता है मार्केट स्टडी। अच्छा, मार्केट स्टडी क्या है? तो मार्केट स्टडी में क्या होता है, बीइंग अ प्रोड्यूसर, आप अभी प्रोड्यूसर है, आप एक बिजनेसमैन या वुमेन है, तो जब आप एक पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप पहले देखेंगे कि परफ्यूम्स के कितने अलग अलग ब्रांड्स हैं, वो किस तरह एडवर्टाइज करते हैं, वो कितने अलग अलग प्राइजेस डालते हैं, राइट। तो आप हर एक चीज को देखोगे, आप यूज करोगे प्रोडक्ट, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे विच विल बी डिफरेंट एंड द यूनिक प्रोडक्ट। सो उसे हम मार्केट स्टडी बोलेंगे। अब सिर्फ इतना काफी है? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए। अगर आपके कस्टमर्स आप तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन आप तो पहुंच सकते हो उन तक, राइट। बाय ट्रांसपोर्टेशन आप क्या कर सकते हो, एक गुड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, राइट। जब कस्टमर आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स तो कस्टमर के पास जा सकते हैं। तो इस चीज में ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फिर आता है स्टोरेज ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत आपने बहुत अच्छा परफ्यूम प्रोड्यूस किया, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स है कि मुझे बहुत, आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है, मुझे आप मुझे और 3 ये भेज दें, लाइक दे विल प्लेस अ ऑर्डर इन पर्टिकुलर like app or somewhere wherever you guys are available. ओके, तो आप क्या करोगे? तो आपको वहां तक पहुंचाना है, राइट। तो आप पहले ही कुछ एक्स्ट्रा बना के रख लोगे कि हाँ, जब इमीडिएटली बहुत ज्यादा ऑर्डर आएगा तो कुछ तो आपको रिलीफ रहेगा कि हाँ, इतने प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनको पहले भेज दूं अर्जेंट वाले, उसके बाद मैं दूसरे परफ्यूम्स को बनाने में लग जाऊंगा। सो इतना भी प्रोड्यूस नहीं करना कि आपका लॉस ही हो जाए, बस इतना प्रोड्यूस करना कि हाँ, इमरजेंसी में काम आ जाए। तो स्टोरेज ऑफ गुड्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस, राइट। So yes, today we have money as medium of exchange, and through money, exchange of goods and services is taking place. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले बैटर सिस्टम था। आने वाली क्लासेस में मैं आपको वो भी समझा दूंगी कि बैटर सिस्टम का मतलब क्या है। तो पहले पढ़ते हैं कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है। अगर आप कोई भी गुड्स या फिर सर्विस लेते हैं या फिर दे रहे हो, इन एक्सचेंज यू आर गेटिंग मनी, राइट। अगर आप एक गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, देन इन रिटर्न आप पैसे भी तो ले रहे हो। सो यहाँ पर क्या हो गया कि मनी जो है एक एक्सचेंज हो गया, राइट। प्रोडक्ट लो, मनी दो, या फिर प्रोडक्ट दो, मनी लो, राइट। अगर आप कंज्यूमर हो तो प्रोडक्ट दो, मनी लो। अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आप क्या बोलोगे कि प्रोडक्ट लो, मनी दो। सो दैट इज व्हाट यहाँ पर क्या हो रहा है। मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, जो हर चीज में इंपॉर्टेंट है। अरे कोविड में तो ऑक्सीजन, मतलब कि सांस लेने के लिए हमें पैसे देने थे, राइट, बिकॉज दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हर एक चीज पैसे में आजकल बिकती है, चाहे वो पानी हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो। सो नेक्स्ट इज एक्सचेंज सिस्टम हैव बिकेम द फाउंडेशन फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस में एक्सचेंज ना हो तो क्या आपको लगता है बिजनेस चलेगा? अरे वो बिजनेस ही क्या बिजनेस जिसमें एक्सचेंज सिस्टम ना हो, क्योंकि बिजनेस में एक्सचेंज सिस्टम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो एक फाउंडेशन है। अगर बिजनेस में एक्सचेंज नहीं रहेगा, आपको क्या लगता है बिजनेस चलेगा? बिजनेस किस काम का रहेगा? हर एक बिजनेस में एक्सचेंज सिस्टम होता है। सो उसी के लिए एक्सचेंज सिस्टम को हम बिजनेस का फाउंडेशन भी बोलते हैं। सो या फॉर टुडे दैट्स इट। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।
थैंक यू सो मच।